मेरे साथ राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री श्रम विभाग के जगदीराज जी श्रीमाली जो मेरे साथ हैं। आज पहली बार नारम ग्राम में आवागमन पर जनताओं ने बहुत अच्छा स्वागत किया इनका। इस बारे में आप क्या कहेंगे? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने जो एक मजदूर को पहली बार मंत्री का ओहदा देकर जो मुझे मौका दिया है श्रमिकों की सेवा करने के लिए, मैं उनका सबसे पहले हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मेरी आराध्य देवी धूणी माता जो जहां से मैं एक मजदूर से मंत्री के मुकाम तक पहुंचा हूं, तो मैं राज्य सरकार का आज अपनी नई जिम्मेदारियों के साथ सबसे प्रथम माँ के दरबार में माथा टेकने आया। और उसके बाद मैं अपनी कर्म भूमि जहाँ से मैंने मजदूर में शुरुआत की, उदयपुर सीमेंट वर्क्स, वहाँ मैं जाऊँगा। और अभी हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष जी मांगीलाल जी मेघवाल साहब मेरे साथ है, और शंकर जी चौधरी साहब जो मेरे मार्गदर्शक है और जो मेरे इस राजनीतिक क्षेत्र में जिन्होंने मुझे तैयार किया है वो मेरे साथ है। मेरे इंटक के साथी है जो हर समय मेरे संघर्ष के मांगीलाल जी प्रजापत साहब और शंकर जी सालवी भी मेरे साथ है, भगवत सिंह जी है। मैं इस मौके पे यही कहना चाहता हूं कि ये 70 साल में पहली बार श्रमिकों का बोर्ड गहलोत साहब ने मजदूरों की सुविधा और उनके जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए जो मुझे बागडोर सौंपी है। और मैं चाहूँगा कि जो इस कार्यकाल में संगठित असंगठित श्रमिकों के लिए ऐसी कार्य योजना बनाऊँ। और मैंने मुख्यमंत्री जी से आने वाले बजट में अलॉटमेंट के लिए निवेदन किया ताकि मजदूरों के कल्याण के लिए हम कार्य कर सकें। मुझे खुशी इस बात की है कि आप देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पहली बार पूरे देश में पहला स्टेट ऐसा है जो सिलिकोसिस पीड़ित से जो मजदूर जो जिनकी जानलेवा बीमारी होती थी उसके लिए एक नीति बनाई, उनके लिए मुआवजे का प्रावधान किया, उनके इलाज के लिए प्रावधान किया। इसी तरीके से उन्होंने पुरानी पेंशन को लागू करके कर्मचारियों के लिए पूरे देश में एक मिसाल खड़ी की है। 7वां वेतन आयोग जो राजस्थान रोडवेज और कई निगमों में लागू वसुंधरा जी ने नहीं दिया था, वो देकर एक अच्छी पहल की है। और असंगठित निर्माण श्रमिकों के लिए कि कोरोना काल में प्रत्येक मजदूर के खाते में 5-5 हज़ार रुपये डलवा कर उन्होंने एक सा अनुकरणीय कार्य किया है, जिसके लिए और चिरंजीव योजना एक ऐसे गरीब के इलाज के लिए जो धनाढ़ आदमी इलाज कराता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, वैसा इलाज की सुविधा दी है। अभी जो जन आक्रोश रैली बीजेपी वाले निकाले उस बारे में आप क्या कहेंगे? जन आक्रोश तो है नहीं। अब जन आक्रोश किस बात का हो? जिस मावली में विधायक धर्मनारायण जोशी है वो जन आक्रोश क्यों निकाल रहे हैं? वहाँ का जनप्रतिनिधि वही है। उदयपुर में गुलाबचंद कटारिया है तो वो जन आक्रोश क्यों निकाल रहे हैं? इसका मतलब उनके लोग ही उनके खिलाफ है। आक्रोश उनसे होता है, जनप्रतिनिधि से। हमारी सरकार ने ये काम किया, इसकी वजह से कोई जन आक्रोश ही नहीं। राहुल गांधी जी को देखिए जो सैलाब उमड़ रहा है भारत जोड़ो के लिए। जब लोगों ने कहा कि गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है, आप भारत जोड़ो यात्रा को इन प्रदेशों में ले जाओ, उन्होंने कहा मुझे राजनीति और वोटों के लिए भारत जोड़ो नहीं है। मैं इस देश की एकता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता के लिए और जो हमारा भाईचारा और हमारे सर्वांगीण विकास जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है उसके लिए मैं जन जागृति के लिए जो भारत में द्वेषता फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, उसको मिटाने के लिए मैं भारत जोड़ो के लिए निकला हूँ। मुझे गुजरात और हिमाचल के वोट लेने के लिए भारत जोड़ो नहीं निकालनी। एक नेता वो जो देश को बनाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, भाई से भाई को मिलाने के लिए, और एक तरफ जन आक्रोश जहाँ राजस्थान की सारी जनता संतुष्ट है। और कौन सा जन आक्रोश आज? इसीलिए उनके साथ कोई लोग नहीं लग रहे, उनकी गाड़ियाँ खाली जा रही है, कोई बैठने वाला नहीं है, नेता उपस्थित नहीं हो रहे। ये जन आक्रोश है, उनके खुद के नेता आक्रोश है। क्योंकि 5-5 मुख्यमंत्री के दावेदार है। वसुंधरा जी दावेदार, गुलाब जी दावेदार, गजेंद्र सिंह दावेदार, सतीश पूनिया दावेदार, राजेंद्र राठौड़ दावेदार, तो भाई कितने मुख्यमंत्री बनेंगे? तो इसलिए ये आक्रोश तो उनकी पार्टी में स्वयं व्याप्त हो रहा है, हमें कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।